नमस्कार। तो आज हम फिर एक बार लाइव हो रहे हैं अनहर्ड वॉइसेस के इस नई कड़ी में। तो आज जो मेरा है मोड ऑफ लैंग्वेज हिंदी है। तो वैसे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਬਸੇਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਤੇ ਫਾਊਂਡਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਜਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਣਾ शुरू ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ मतलब लैंग्वेज बैरियर जो कुछ होवे तो प्लीज़ काइंडली उन्होंने आज कोऑपरेट करना। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को जो पेश करना चाह रहा हूँ, मतलब उनसे बात करने जा रहे हैं जो एक मतलब अपने आप में एक मिसाल है। मतलब ट्रांस होना तो एक मतलब अपने आप में एक उदाहरण है। अपनी व्यक्तित्व को लेकर समाज में इधर उधर घूमना और फिर एक पहचान बनाना, ये उनकी एक मतलब खास अगर उपलब्धि बताऊंगा तो उपलब्धि है। बसेरा सामाजिक सेवा संस्थान जो कि नोएडा में है, वहाँ पर ये मतलब उनके जो है ये एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिस संस्था के ये संस्थापक हैं और बोर्ड में प्रेसिडेंट है। तो आप आज ये साक्षात्कार जो हम लोग कर रहे हैं, तो रामकली जी इनका नाम है। तो रामकली जी, सबसे पहले तो आपका हॉट न्यूज़ इंडिया की ओर से बहुत ही स्वागत है, क्योंकि हॉट न्यूज़ इंडिया एकमात्र अभी ऐसा चैनल है जिस चैनल ने हमें एलजीबीटी कम्युनिटी को, हम लोगों को प्रमोट करने के लिए अनहर्ड वॉइसेस मतलब कि अनसुनी आवाज़ें नामक एक शो जारी किया है, जिसकी कम से कम 10 से 12 श्रृंखला हो चुकी हैं। और आज फर्स्ट लाइव है हमारा हॉट न्यूज़ इंडिया में, आज फर्स्ट लाइव है और उस फर्स्ट लाइव के आज आप गेस्ट हो। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो रामकली जी अपने बारे में कुछ बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रामकली है और मैं नोएडा जीबी नगर के अंदर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ और मैं वहाँ पे अपनी ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय बहनों के लिए काम करती हूँ। काम अगर देखा जाए तो थोड़ा अलग अलग है। जैसे कि पहले हम लोगों को एक पहचान नहीं थी, अभी हम लोगों को एक पहचान मिली है। पहले हम लोगों को बहुत सारे नामों से बोला जाता था, हिजड़ा, छक्का, और भी बहुत सारे नाम थे, वो मैं याद नहीं दिलाना चाहती बहुत सारे लोगों को, वरना फिर से शायद उनके माइंड में आ जाए कि हम लोगों को क्या क्या बोला जाता। तो हम लोगों को अभी एक नालसा का जजमेंट मिल चुका है कि हम लोग को एक शब्द इज्जत वाला नाम मिला है, ट्रांसजेंडर। तो अभी हमें ट्रांसजेंडर के नाम से जाना जाता है। तो जो मेरी ट्रांस बहनें हैं, जो मेरी किन्नर समुदाय से बहनें हैं, मैं उन सब के लिए काम करती हूँ, उनकी हेल्थ के लिए काम करती हूँ, उनकी एजुकेशन के लिए काम करती हूँ। और भी बहुत सारी बहनें हैं मेरी, अलग अलग सेक्टर में मैं जाती हूँ, अपने लोगों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मिलती हूँ और जो हमारे इश्यूज है, जो हमारे अधिकार है, मैं उनके बारे में उनसे बताती हूँ। तो ये मेरा काम है। और थोड़ा सा और ज्यादा बोलना चाहूंगी कि पहले हम लोगों को आपने देखा है कि हम लोगों को आपने सिग्नल मांगते हुए देखा है, हम लोगों को आपने बस मांगते हुए देखा है, बधाई मांगते हुए देखा है। बट अभी सिचुएशन चेंज हो रही है, आप लोगों की वजह से, बहुत सारे लोगों की वजह से हमें सपोर्ट मिलने लगा है कि आज मेरी कितनी सारी बहनें अलग अलग सेक्टर में बैठी हुई काम कर रही हैं। आज आप देखेंगे तो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर मेरी एक बहन काम कर रही है जिसका नाम बबली है, वो वहां पे गेट पास बनाती है, उसकी जॉब बसेरा की तरफ से ही लगी है। और एक कड़कड़डूमा कोर्ट में है जिसका नाम जैरी है, वो भी बसेरा की तरफ से है। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो कि अलग अलग फील्ड में काम कर रही है। नोएडा मेट्रो में काम कर रही है, जो कि हमारा प्राइड करके एक मेट्रो स्टेशन है नोएडा सेक्टर 50 में, नोएडा अठोड़ती में, रेड क्लिप लैब में, फ्लिपकार्ट में, बहुत सारे अलग अलग सेक्टरों में आप लोगों की वजह से, आप सबकी सपोर्ट की वजह से हम लोगों को एक सम्मान मिलने लगा है, एक इज्जत वाली जो जिंदगी हम जीना चाहते थे वो हमें मिलने लगी है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपने पिछली हमारी रील्स देखी हो, तो उस रील्स में हम लोगों ने एक इसी ट्रांसजेंडर समुदाय के उन लोगों से भी आपको परिचित करवाया है जो लाल बत्ती मांगते हैं, जो रेड लाइट एरिया पे जो भीख मांग रहे हैं और उनकी मजबूरियां क्या है उससे वाकिफ करवाया है। और
नहीं है कि ऐसा वो आप लोगों के प्रोत्साहन से कि वो आज मतलब कि काफी जो बच्चे हैं जो एक गेट मैन का शायद वो काम कर रहा है तो और दूसरा किसी कोर्ट में कार्यरत है, तो उन्होंने उनके नाम भी बताए हैं। तो मतलब इस जज्बे को भी सलाम है कि हम लोगों ने किसी व्यक्ति विशेष ने ये सोचा कि ये भीख मांगने के अलावा भी कोई काम कर सकते हैं, तो आज वो मतलब वो अपने मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं। तो इट्स ऑल मतलब ये सब पॉसिबल है कि आप लोगों का सपोर्ट है। सो आप लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करना है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा ट्रांसजेंडर व्यक्ति आपको दिखता है कि जो भीख मांग रहा है या उसे एजुकेशन का सपोर्ट चाहिए या किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। अनहर्ड वॉइसेस का ये हमारा मोटिव डे वन से ही है और हम हर एपिसोड में बोलते हैं कि अगर आपके वातावरण के आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो ट्रांसजेंडर समुदाय या एलजीबीटी कम्युनिटी से है, तो आप लोगों को उनको मतलब पॉजिटिवली उनका साथ देना है, ना कि उनको हरासमेंट करनी है या कुछ ऐसा करना है। तो रामकली जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि आप मतलब आप वर्तमान में आप डालसा के भी पैनलिस्ट हो, तो आपके पास वहां भी लोग आते होंगे, मतलब आपकी जो आइडेंटिटी को लेके कभी कभार आपको कभी डालसा में कुछ ऐसा फील हुआ हो या कहीं और कोई ऐसा मतलब आपको लगा हो कि नहीं कि शायद लोग मुझे किस नजर से देख रहे हैं, तो कोई ऐसा किस्सा हो तो प्लीज शेयर करें। लगने को तो मैं साल 2016 से डालसा के साथ जुड़ी हुई हूँ और फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने डालसा के साथ किया था कि मैं रोड पे खड़े होके हम 22 ट्रांस वुमेन रोड पे खड़े होके लोग को अवेयर करती थी, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई और जब मैं लोक अदालत में बैठी तो मेरा फर्स्ट डे था उस दिन बहुत सारे लोगों ने बोला, जब हमारी जज साहिबा ने बोला कि अभी आपको जो हमारे एसोसिएट मेंबर हैं उनके साइन भी अपनी फाइल पे आपको लेने हैं, तो बहुत सारे लोगों का चेहरा उतर गया जब वो मेरे पास फाइल लेके आए। बहुत सारे लोगों ने गंदे गंदे कमेंट भी किए, ये भी बोला रे अब छक्कों से भी साइन करवाने पड़ेंगे, अब ये नौबत आ गई, अब अदालत में आके भी छक्कों से साइन करवाने पड़ेंगे। तो ये एक लोगों का व्यवहार है और कहते हैं ना कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, कोई अच्छा भी होता है कोई बुरा भी होता है। तो मैं उन बुरों को हमेशा इग्नोर करती हूँ और जो मेरे अच्छे लोग हैं उनको मैं हमेशा दिल में बिठा के रखती हूँ, क्योंकि जो मेरे अच्छे चाहे 2 लोग हैं वो मेरे 2000 के बराबर है और अगर बुरे 100 लोग हैं तो वो मेरे 0 के बराबर है, क्योंकि मैं उनको इग्नोर मारती हूँ। तो देखिए कैसा पॉजिटिव संदेश है, पॉजिटिव नोट है। इट्स नॉट फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बट जो भी हमारे शो की ऑडियंस हैं उन सबके लिए भी ये एक पॉजिटिव नोट है कि आप लोग देखिए कि अगर 2 व्यक्ति सही हो तो हमारे लिए 2000 के बराबर है, अगर वो 100 व्यक्ति गलत हो तो हमारे लिए वो 0 है। तो जैसे आपने बात की कि 2000 व्यक्ति अगर गलत हो तो हमारे लिए वो 0 है, तो उसी मुद्दे के चलते अभी 14 जनवरी को हमारे यहाँ कोई एक न्यूज़पेपर में एक थोड़ा सा एक कॉलम आया जिसमें एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता थे जो शाजी करके, उन्होंने एक लिखा है कि एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो समाज पर कलंक है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि ये जो रेनबो दिखाया जा रहा है, रेनबो फ्लैग, इनको ये सुंदरता नहीं है, ये बड़े ही भद्र लोग हैं, ये गंदे लोग, अच्छे लोग नहीं हैं, मतलब इनसे दूरी बनाए रखने। तो आपका मतलब ऐसे कई भाषण या कई लोग अभी भी हैं समाज में जो कि हम लोगों की मतलब की अच्छी चीजों को ना देख के वो हमारी मतलब हमें वो डिमोरलाइज करते हैं। तो आपका इस विषय में क्या कहना है कि मतलब जैसे कि आप डालसा में जुड़ी हुई हो, तो कोई समलैंगिकता के रिगार्डिंग आपके पास कोई केसेस वगैरह आते हो तो या कुछ ऐसा कोई आया हो, अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो शेयर कीजिए। अगर इस बात को काटते हुए कुछ कहना चाहते हो तो वो भी जरूर कीजिए, बताइएगा। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से बोलना चाहती हूँ। जब हम कोई भी कार्य करते हैं या हम कुछ भी अच्छा करने वाले होते हैं तो कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है और निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों जगह होती है। तो अगर उन्होंने बोला है कि ये गलत है या ये किसी भी समाज के लिए, मैं किसी यहाँ पे किसी धर्म का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसको टारगेट नहीं कर रही हूँ, या ये किसी भी धर्म के लिए ये कलंक है, तो अगर हम कलंक है तो हमें भी उसी अल्लाह ने, उसी भगवान ने बनाया है। और आज मैं इतनी कैपेबल हूं कि मैं एक सीट पे बैठी हूं और मेरे को लोग जानते हैं कि रामकली एक ट्रांस वुमेन है और मैं अपने जेंडर को लेके खुश हूं, क्योंकि मुझे उस ऊपर वाले ने जिस जेंडर के साथ पैदा किया है, जिस सेक्सुअलिटी के साथ पैदा किया है, वो मुझे उसने दी है, मुझे दुनिया वालों ने नहीं दी। मेरी फीलिंग चाहता तो जैसे बहुत सारे लड़के हैं वो रेप करते हैं, लड़कियां हैं वो गलत करती हैं, किसी के साथ भी गलत कर देती हैं या गलत बोल देती है, बट मुझे उनने पैदा किया एक ट्रांस वुमेन। तो मैं अपने जेंडर के साथ, अपनी सेक्सुअलिटी के साथ खुश हूं। और अगर कोई गलत बोलता है
तो मेरे हिसाब से उसकी सोच गलत है, उसके पास सोचने की ताकत ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। अगर जब मैं पैदा हुई हूं और मैं भी उसी माँ के पेट से पैदा हुई जहां से एक मेल और फीमेल पैदा होते हैं, शायद मेरे जो और भाई बहन है मैं भी उनकी तरह एक पैदा होती, या तो मैं लड़की पैदा होती या तो मैं लड़का पैदा होती, लेकिन मैं डिफरेंट जेंडर में हूं। मैं अपने आप को ट्रांस वुमेन मानती हूँ, मैं लड़की अपने आप को मानती हूँ, मैं अपने आप को लड़कियों की से भी अच्छा दिखाने की कोशिश करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं लड़की हूं, और ये मुझे किसी दुनिया वाले ने नहीं दिया, ये मुझे ऊपर वाले ने दिया है। और मैं अपनी इस खुशी के साथ बहुत खुश हूं। जो लोग बोलते हैं तो शायद उन्हें पढ़ने की, उन्हें सोचने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शायद उनके पास सोचने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। शायद बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, जब उनके पास काम खत्म हो जाता है या उनके पास कुछ भी नहीं रहता करने के लिए, तो वो फ्रेम में आने के लिए, लोगों के सामने दिखने के लिए वो कुछ ऐसा बोलते कि लोग शायद उसको देखें। लेकिन मेरे हिसाब से ये बकवास चीज है, और जिन्होंने ये बोला है मैं उनसे ये बोलती हूँ कि आप प्लीज पढ़िए। अपने केवल एक शब्द बोलने से पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपके कहने से नहीं बदली जाएगी। आप पढ़िए, सोचिए कि आपने क्या बोला है, और अगर मैं नहीं हूं, मैं गलत हूं किसी भी धर्म के लिए, तो फिर उस ऊपर वाले ने मुझे पैदा क्यों किया। तो रामकली जी का जो संदेश है ना, जो सब मतलब कि इट्स मेरे हिसाब से कि जेंडर इज नॉट बिटवीन योर टू लेग्स, जेंडर इज इन योर माइंड। तो हम लोग ये खुद डिसाइड करते, खुद ही डिसाइड है, हमारी ऑप्शन है कि व्हाट वी आर। तो अगर हमने सेल्फ एक्सेप्टेंस कर ली है तो हमें किसी को जताने की जरूरत नहीं कि हम लोग क्या हैं क्या नहीं है। तो रामकली जी, मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि आप की उपलब्धियां जो हैं, मैं तो बड़ा जानता हूं कि आपने क्या क्या हासिल करा है, तो अपनी उपलब्धियों के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऑडियंस को पता होना चाहिए कि एक बीइंग अ ट्रांस वुमेन आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल करी हैं, और उस उपलब्धियों को हासिल करने में आपको हर्डल्स भी आए हुए होंगे, कुछ ना कुछ रुकावटें भी पैदा हुई होंगी। उन रुकावटों को आपने कैसे ओवरकम किया, खत्म किया, ये आप मेरी ऑडियंस को जरूर बताइए। खत्म उसी तरीके से होगा जो मैंने बोला, कि जो मेरे लिए दो सही लोग हैं वो मेरे लिए 2000 लोगों के बराबर है, तो मैं उन दो लोगों के साथ चलती हूँ। जो अगर 10 लोग 20 लोग गलत बोलते हैं, मैं उनको इग्नोर मारती हूँ। तो सबसे पहले मेरी सोच यही है कि हमें भी इंसान समझे, हमें भी आगे बढ़ने का मौका दे, हमें भी अपने साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का मौका दे। हमारे प्लीज जेंडर पे ना जाए, हमारी सेक्सुअलिटी पे ना जाए, हमें भी इंसान समझे। और लोग तो बोलते रहते हैं, लोगों का क्या है, एक गाना है ना, लोगों का तो काम है कहना, उनको कहने दो। तो उसको इग्नोर करना है, और हमें अपने जो अंदर हमारी सोच है, जो हमारी थीम है, हमें उसको साथ लेके आगे बढ़ना है। तो आपकी एक संस्था है बसेरा सामाजिक संस्था, तो उस संस्था के बारे में बताइए आप कि वो किस प्रकार समाज की अभी सेवा कर रही है और किस समुदाय के लिए सेवा कर रही है। और ऑडियंस से अपील ये मतलब फेसबुक लाइव के जरिए हम लोग अपील कर सकते हैं कि हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबिलिटी के लिए और क्या काम मिल सकता है। अभी मैं अपनी, जैसे मैंने बोला पहले कि अभी मैं अपनी ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय के लिए तो काम करती हूँ। अभी मैं बच्चों को, जो लड़कियां हैं, उनको स्टिचिंग भी सिखा रही हूँ। मेरे यहाँ पे उनको सिलाई सिखाई जाती है फ्री में, और वो वहां पे आके सीखती हैं। और कम से कम ये है कि कल के दिन को जब वो सीखेंगे और आगे बढ़ेंगी, तो ये लगेगा कि हाँ, हम उस ऑर्गेनाइजेशन में गए थे और वो रामकली का ऑर्गेनाइजेशन है और हम वहां से सीख के निकले। मेरी वजह से अगर किसी के भी घर में चूल्हा जलता है या उसे 2 वक्त का खाना इज्जत से मिलता है, तो मेरे लिए वो गर्व की बात है। मैं वहां पे किसी का, जैसे हमें लोग जज करते, ये तो हिजड़ा है, ये तो छक्का है, मैं ऐसे वहां पे किसी का जेंडर जज नहीं करती। मैं अपनी फीमेल बहनों के लिए भी काम करती हूँ, मेल भाइयों के लिए भी काम करती हूँ, और अपनी ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय बहनों के लिए तो करती ही हूँ। तो बसेरा साल 2006 से रजिस्टर है, और साल 2011 से मैं नोएडा जीबी नगर के अंदर काम कर रही हूँ अपने बहनों को लेके। तो देखिए कि मतलब बसेरा सामाजिक संस्थान जो कि नोएडा बेस्ड है, वो एलजीबीटी कम्युनिटी के वेलफेयर के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहा है। सो गाइस कीप सपोर्टिंग। और अगर आपको मतलब ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ कहना चाहती हो रामकली जी, ये मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि ऑडियंस को आप क्या कहना चाहती हो, जिससे कि मतलब उनको एलजीबीटी कम्युनिटी जो है, जो मतलब कि क्योंकि मुझे पता है पंजाब का सिनेरियो आज भी
पंजाब ये, क्योंकि ये शो मोस्टली पंजाब में टेलीकास्ट होगा, बट ओवरऑल इन इंडिया ये जाता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चैनल हमारा काम कर रहा है। तो बट मतलब कम्युनिटी के लोगों के लिए आपका क्या संदेश होना चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़े, और कैसे मतलब कल कोई भी, जिस प्रकार आपने काफी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद एक सक्सेस को हासिल किया है, उस प्रकार वो भी फाइट करें। मतलब ऐसा कोई पॉजिटिव मैसेज कम्युनिटी के लोगों के लिए कि वो बजाय डिप्रेशन में जाने के वो कुछ ऐसा करें कि जिससे कि लोगों के लिए वो मिसाल बन सके। कुछ ऐसे कुछ चंद लाइनें। मैं खास तौर से अपनी बहनों के लिए बोलना चाहती हूँ। हमें सबसे पहले अपने आप को पहचानना है कि मैं एक इंसान हूं। और अगर लोग हमें ये सोचते हैं कि ये तो गे है, ये हिजड़ा है, ये बाइसेक्सुअल है, बहुत सारे नाम है हमारे, अब आप लोगों से क्या मैं बोलूं, तो हमें उसको इग्नोर करना है, हमें आगे बढ़ना है, और हमें लोगों को ये दिखाना है कि मैं एक ट्रांस होके भी, मैं गे होके भी जो काम आप कर सकते हो मैं वो भी कर सकती हूँ। हमारा केवल जेंडर ही तो डिफरेंट है, हम हाथ पांव तो हमारे ठीक है ना, तो हमें अपने माइंड से और हमें अपनी बॉडी से काम लेना है। और शायद एक चीज हमारे अंदर और काबिलियत है कि जो काम एक मेल और फीमेल 2 मिनट में करेंगे वो हम आधी मिनट में कर देंगे। तो हमें उस सोच को लेके चलना है कि हमें भी उसी कुदरत ने बनाया है, और लोग अगर हमें पीछे करना चाहते, कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो हमें पीछे करना चाहते हैं, उनको इग्नोर करना है और अच्छे लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ते रहना है। और अनहर्ड वॉइसेस के मतलब मैं आपको ये बताऊं कि रामकली जी की इस बात में एक वाकई एक किक है कि जो आपको अच्छा लगे उसको ही आपने फॉलो करना है, बाकियों को इग्नोर कर दो। तो सिमिलरली हमें जैसे कि शान फाउंडेशन को एज अ मतलब हम लोगों को सपोर्ट किया अमित जी ने, जो कि कुमार अमित जी का मतलब हार्टली थैंक कि मतलब हम लोग कभी कभार सोचते थे कि मीडिया में जाके हम लोग बात कैसे करेंगे। आज उन्होंने एक शो ही ऐसा बना दिया जिसमें कि जो कि एक मतलब जिसमें एक बंदा भी कम्युनिटी से है और दूसरी बंदी से जो बात कर रहा है वो भी कम्युनिटी से है। हमारी कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए थैंक्स अ लॉट टू द अमित कुमार जी, जिन्होंने कि हमें मतलब अपने चैनल में जगह दी मुझे, और आज हम इतने सज्ज हो गए कि हम अपनी बात को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो रामकली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय से आभार कि आपने मुझे अपनी कीमती समय, बिकॉज रामकली हैज अ वेरी प्रीशियस टाइम, मतलब उनका बहुत ही समय बड़ा कीमती है, तो आज उन्होंने हमें समय दिया। तो प्लीज गाइस कीप सपोर्टिंग अनहर्ड वॉइसेस के साथ जुड़े रहिएगा, और हमें और इसी प्रकार लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहिएगा, और बने रहिए हॉट न्यूज इंडिया चैनल के साथ फॉर हॉट न्यूज एंड फॉर ब्रेकिंग न्यूज। थैंक यू।